Hi students, today we will continue with cryptogams और आज जो हमें क्रिप्टोगैम्स में देखना है वो है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के जनरल फीचर्स इन ब्रीफ, क्योंकि डिटेल में हम इनको बाद में पूरा ब्रायोफाइट, पूरा टेरिडोफाइट, पूरे एल्गी एंड फंजाई हमें करना है। तो क्योंकि हम क्रिप्टोगैम्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम सब के बारे में ब्रीफ में देख रहे हैं कि वो एक्चुअली उनका मीनिंग क्या होता है, और हमारे ताकि माइंड में थोड़ा सा उनकी पिक्चर, एक इमेज बन जाए कि एक्चुअली ये प्लांट्स कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं, जैसे हमने पहले भी बोला कि अगर हम किसी भी वर्ड का अगर हमें पता लग जाए तो बहुत इजी हो जाता है उसके बारे में समझना कि कोई भी प्लांट जो है कैसा दिखता है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें ब्रायोस का मीनिंग होता है मॉस और फाइटा मीन्स होता है प्लांट, इसलिए हम ब्रायोफाइटा को मॉस प्लांट्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स, और का जो एम्ब्रियोफाइट होता है वो बहुत एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू अदर एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट्स। तो इसीलिए ये जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज स्मॉलर एम्ब्रियोफाइट्स, क्योंकि इनका एम्ब्रियो बहुत छोटा होता है। एंड दे लैक वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ क्या होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्लोएम एंड जाइलम, जिसमें से फ्लोएम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है एंड जाइलम जो है वो फूड कंडक्ट करता है। तो इसमें होता है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं होता है, बहुत एडवांस टाइप का कंडक्टिंग सिस्टम नहीं होता है। एंड देन दे ऑक्यूपाई द पोजीशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। क्यों एल्गे और फंजाई के बीच में उनकी पोजीशन होती है? क्योंकि कुछ फीचर्स ब्रायोफाइट्स में ऐसे होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे, जो वो एल्गी के शेयर करते हैं, जो एल्गी जैसे होते हैं, और कुछ उनमें फीचर्स ऐसे होते हैं जो टेरिडोफाइट से मैच करते हैं। तो एल्गी से क्या मैच करता है? जैसे कि एल्गी में हमने पढ़ा था कि एल्गी जो है दे आर क्लोरोफिलस जनरली, और इसीलिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ही जब अभी हम ब्रायोफाइट्स का और डिटेल में देखेंगे कि वो दो तरह के प्लांट बॉडी जिनमें उनमें होते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो जो गैमेटोफाइट है वो ग्रीन कलर का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का एक ये फीचर है जो मैच करता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम डिटेल में बाद में करेंगे। अब इनको ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट एम्फीबियंस भी बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एनिमल एम्फीबियन के बारे में, जो कि फ्रॉग होता है। जो हम फ्रॉग के बारे में जानते हैं उसके हैबिटेट से रिलेटेड है वो, कि वो वाटर में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, इसलिए वो उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। इसी तरह से ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियन है, प्लांट्स के एम्फीबियंस हैं। क्योंकि अगर हम सपोज़ एक देखें कि एक ऐसी मैंने जनरल सा डायग्राम बनाया है कि सपोज़ एक एरिया है जो जिसमें पानी है, इसमें ये लैंड वाला एरिया है, तो इन दोनों के बीच का जो एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसमें दोनों फीचर्स, मतलब ऐसे यहाँ पे ऐसे प्लांट मिलेंगे जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। सो ब्रायोफाइट्स आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ, दैट इज मीन सम ऑफ देम आर एक्वेटिक जो पानी में ही रहते हैं, या कुछ जो है वो रॉक्स वगैरह पे मिलते हैं तो उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। इसीलिए ब्रायोफाइट को हम प्लांट एम्फीबियंस भी बोलते हैं। अब ब्रायोफाइट्स के अगर हम बात करें, जो मैंने अभी टर्म यूज़ करी थी, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी, दैट इज गैमेटोफिटिक। तो ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी जो होती है दैट इज गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक यानी कि ऐसा प्लांट का पार्ट, ऐसा प्लांट जो गैमेट बेयर करता है। तो जो मेन जो इसकी प्लांट बॉडी है वो गैमेट बेयर करती है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट होते हैं, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, दे आर क्लियरली विजिबल, they are green, and that is why they are independent and they are long lived. Like मैंने यहाँ पर ब्रायोफाइट्स के दो ब्रायोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स बनाए हैं जो
इनमें से जो फर्स्ट वाला है दैट इज़ अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट, जिसको हम रिक्शिया भी बोलते हैं। तो ये जो है थैलस लाइक लग रहा है, जैसे कि हमने एल्गी के केस में देखा था कि एल्गेज जो होते हैं वो थैलस लाइक बॉडी उनकी होती है। इसी तरह से रिक्शिया जो कि ब्रायोफाइट का एक प्रिमिटिव फॉर्म है, उनकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है। दैट इज़ इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एनी रूट, स्टेम और लीफ। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इनका एक डॉर्सल साइड होता है, एक वेंट्रल साइड होता है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। मैंने यहाँ पे इसलिए कोशिश करी है इसको ग्रीन कलर से बनाने की, विच मीन्स दैट इट विल हैव सम क्लोरोफिल पिगमेंट इन इट और विच विल हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड, और इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जो दूसरा एक मैंने ब्रायोफाइट बनाया है वो थोड़ा एडवांस टाइप है, जो कि जिसको हम पॉलीट्राइकम का ये मैंने बनाया है, मॉस है ये। तो ये जो होता है इसमें देखिए मैंने दोनों बना दिए, गैमेटो एंड स्पोरोफाइट दोनों। जो गैमेटोफाइट होता है इसमें थोड़े थोड़े लीफ अपेंडेजेस आ जाते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। और ये जो नीचे की तरफ हैं दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जिनको राइजोइड्स बोलते हैं। ये एक स्टेम की तरह, ये जो बीच में है ये रिब जो दिख रही है दैट इज स्टेम लाइक, जिसको एक्सिस बोलते हैं। नॉट ट्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, बट हाँ उनकी तरह ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो गैमेटोफाइट है इसी से अटैच होता है स्पोरोफाइट, जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए। और ये जो स्पोरोफाइट होता है इन केस ऑफ पॉलीट्राइकम एज वी कैन सी इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स। दैट इज़ ये जो एक्सिस टाइप का है या स्टॉक टाइप का है दैट इज़ सीटा, इसको हम सीटा बोलते हैं। और ये होता है कैप्सूल। इसी के अंदर जब हम बाद में ब्रायोफाइट डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी के अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं इसको? जैसे गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट हम बोल रहे थे क्योंकि वो गैमेट बेयर करता है, इसी तरह स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बेयर करता है। फिर इसके अगर हम बात करें ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन की, तो ब्रायोफाइट का जो रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें स्पेशली फर्टिलाइजेशन के टाइम जब स्पर्म को एग तक जाना होता है तो उसके लिए वाटर इज़ वेरी इसेंशियल, वाटर इज़ रिक्वायर्ड। एंड स्पोरोफाइट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे हमने बोला इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक तो ये ग्रीन होता है, ये लॉन्ग लिव्ड होता है गैमेटोफाइट, और स्पोरोफाइट जो है वो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। फिर अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ में, ताकि हमें एल्गी से थोड़ा सा इसका डिफरेंस पता चल जाए कि एल्गी से ये कैसे डिफरेंट है। हमने एल्गी के केस में पढ़ा था कि जो गैमेट्स जो होते हैं वो दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी जैकेट। यहाँ पर मैंने यहाँ आर्किगोनिया का बनाया जो कि फीमेल इसका पार्ट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर एग होता है। तो वो आर्किगोनिया में अगर हम देखते हैं तो ये एक नेक है एंड ये बल्बस जो पोर्शन है उसको हम वेंटर बोलते हैं, और इसकी जो सेल्स हैं इसको हम वेंटर कैनाल सेल्स बोलते हैं या VCC इन शॉर्ट फॉर्म। और जो नेक है इसमें जो सेल्स हैं उसको हम नेक कैनाल सेल्स बोलते हैं, और ऊपर 2 सेल्स होते हैं जिनको हम कवर सेल्स बोलते हैं। तो ये जो बाहर की जो पूरी लेयर है ये क्या कर रही है, ये प्रोटेक्ट कर रही है एक्चुअली एग को। और भी इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन जो आउटर लेयर है दैट इज़ प्रोटेक्टिंग एग। तो मतलब उसमें एक जैकेट होती है जो कि इन केस ऑफ एल्गी हमने देखा था वो नेकेड होते हैं। और ये है इसका स्टॉक जो उसको प्लांट से बॉडी से जोड़ के रखता है। नाउ विल सी अबाउट टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, सबसे पहले हमने जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ का मीनिंग अगर देख ले तो हमारे लिए इजी हो जाता है टू नो कैसा प्लांट होगा। तो टेरिडोफाइट जो होता है उसमें टेरोन का मीनिंग होता है फेदर एंड फाइटोन या फाइटा मीन्स होता है प्लांट। तो क्यों बोलते हैं फेदर प्लांट्स? क्योंकि जो इनके लीव्स जो होते हैं दे लुक लाइक फेदर्स, तो इसीलिए इनको हम टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज़ स्पोरोफिटिक। वहाँ पे क्या थी इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स? दैट वाज गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। यहाँ इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इट इज़ द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक।
यानी कि प्लांट बॉडी जो है इट विल बेयर स्पोर्स या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे उसके पास जिनमें स्पोर्स होते हैं। तो कैसा होता है, थोड़ा सा मैं एक रफ सा डायग्राम बना रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डज इट लुक लाइक द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। ये एक टेरिडोफाइट का एक टाइप होता है लाइकोपोडियम। तो उसमें इस तरह का स्पोरोफाइट जो है वो इस तरह का दिखता है। तो ये जो हम देख रहे हैं दिस इज स्टेम ऑफ दैट लाइकोपोडियम या एक टेरिडोफाइट की इस तरह का ये स्टेम है। और ये जो है दे आर लीव्स। एंड यहाँ जो मैंने ये बनाया है यहाँ पे स्ट्रोबलाइज होते हैं। दीज स्ट्रोबलाई जब हम डिटेल में देखेंगे तो इन्हीं के अंदर स्पोर्स होते हैं। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जैसे हमने इस ब्रायोफाइट में देखा कौन सी प्लांट बॉडी होती है जो स्पोर्स बेयर करती है। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है जो कि क्योंकि ये स्पोर बेयर करती है। और दूसरा इस टेरिडोफाइट्स में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम होता है, वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, इसलिए हम इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और लेकिन थोड़ा सा जैसे हम एडवांस टाइप के प्लांट्स में पढ़ते हैं कि जो फ्लोएम एंड जाइलम जो होते हैं दे आर कंडक्टिंग टिश्यूज़। तो यहाँ पे भी वैसे ही मिलेंगे फ्लोएम एंड जाइलम, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू एडवांस टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़ कि जो फ्लोएम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स या 4 टाइप के सेल्स होते हैं फ्लोएम में। दैट इज सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स जो फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब नहीं होती है। देखिए ये है सीव ट्यूब और ये यहाँ पे जो कनेक्शन होता है सीव प्लेट जो एक सीव की तरह काम करता है, छन्नी की तरह काम करता है, इसको सीव प्लेट बोलते हैं। ये पैरेन्काइमा है फ्लोएम सेल्स का और ये हैं कंपेनियन सेल्स। इनके सब के हम बाद में अलग अलग फंक्शंस देखेंगे। नाउ अबाउट द जाइलम। जाइलम में वी ऑल नो दैट जाइलम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स अगेन, दैट इज ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम parenchyma. So in case of pteridophyte, the vessels are absent in xylem. Only 3 type of cells are there, that is tracheids, xylem fibers and xylem parenchyma. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने बोला कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो वो लार्जर है देन गैमेटोफाइट और वो इट विल बी डोमिनेंट। और ये जो है अब ये डिफरेंस है ब्रायो एंड टेरिडोज में। हमने यहाँ कहा था इन केस ऑफ ब्रायोफाइटा हमने कहा था कि वो दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। वहाँ पे बस अपेंडेजेस होते हैं लीव्स के, वहाँ पे स्टेम की तरह एक एक्सिस होती है और रूट की जगह राइजॉइड्स होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे दे हैव द प्लांट बॉडी या स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव, जैसे अभी हमने ऊपर इसके स्ट्रक्चर में देखा था। एंड उसके बाद जो गैमेटोफाइट जो होगा उसमें सिंपल जैसे हम जनरली प्लांट्स में देखते हैं, गैमेटोफाइट विल हैव एंथ्रीडियम, आर्किगोनिया एंड ऑल। इनके लिए भी फर्टिलाइजेशन के टाइम या रिप्रोडक्शन के टाइम जो है
water ki, they require water at the time of fertilization like bryophytes. So this is all about the general introduction of cryptogams. See you in the next class. Thank you.